विवशता के आगे न कोई तर्क चलेगा, न ज्ञान चलेगा, न अभ्यास चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपना प्रश्न ये कहकर शुरू करता हो कि फलानी चीज़ मैं कर नहीं पाता, उसको क्या कहा जाए? आत्म प्रवंचना है बेटा, स्वयं को धोखा देने की बात है। तुम कहते हो कि कुछ लोग मन से दूर नहीं रह पाता, क्यों? उनमें कोई चुंबकीय शक्ति है? कोई न जानता हो उसको जनवाया जा सकता है, पर जिसने जाना है, भले और बुरे को तोला है और तोलने के बाद ये फैसला करा है कि मुझे तो अपनी बुराई की ओर जाना है, कौन उसका कोई हित कर सकता है? आपके हित में क्या है, आपके लिए अहितकर क्या है, आप कुछ करते हैं तो उसका कैसे परिणाम आता है, ये सब बातें आपको बताई जा सकती हैं। लेकिन आप एक युवा व्यक्ति हैं, आपको वेदांत मजबूर तो नहीं कर सकता ना। और इसीलिए उन लोगों के लिए कहीं कोई जगह नहीं है जो बार बार यही बताते चलें कि मैं तो शोषित हूँ, पीड़ित हूँ, मेरे साथ तो दुनिया ने गलत कर दिया, या मैं भीतर से कमज़ोर हूँ ना, इसीलिए मैं कोई अच्छा काम कर नहीं पाता, किसी भली राह पर आगे बढ़ नहीं पाता। कमज़ोरी एक झूठ है, मजबूरी एक ढोंग है, असली शब्द है स्वार्थ। आपका जहाँ स्वार्थ जुड़ा होता है वहाँ मजबूरियाँ, कमज़ोरियाँ सब खड़ी हो जाती हैं। लेकिन बुरा सा लगता है स्वीकार करने में कि हम स्वार्थ की कठपुतलियाँ हैं। तुम कहते हैं नहीं, मेरा कोई स्वार्थ थोड़ी है फलाने व्यक्ति की संगति करने में, मैं तो मजबूर हूँ इसलिए करना पड़ता है। देखिए कि उधर जाने में लाभ तो हो रहा है आपको 10, 20, 50 रुपए का, नुकसान कितने का हो रहा है। और फिर जब कुल तस्वीर सामने आएगी तो आपको पता चलेगा उधर नहीं जाना है। आप तुरंत मजबूरी झाड़ कर उठ खड़े होंगे। आप कहेंगे अरे मजबूरी वगैरह तो पहले भी नहीं थी, मुझे लगता था उधर जाने में मुनाफा, इसीलिए बार बार चला जाता था, पर अभी अभी साफ दिख गया कि कोई मुनाफा नहीं है, तो अब मैं उधर नहीं जाऊंगा। भावनात्मक विवशताएं, आदतें, ये सब झूठे शब्द हैं। आप निर्णय करते हैं, जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है वो संयोगवश नहीं घट रहा, उसमें आपकी सहमति शामिल है। आप किन्हीं परिस्थितियों में हो तो सकते हैं संयोगवश, पर उनमें बना रहना ये बात संयोग की नहीं, चुनाव की होती है। वहाँ टिके रहने में कुछ सुविधा है, आराम है, स्वार्थ है, इसलिए आप चुनाव करते रहते हैं कि मैं वहीं टिका रहूँगा भले ही कितनी बदबू हो। अब वहाँ टिके रहने के आप मज़े भी लेना चाहते हैं और साथ ही साथ शिकायत करके भले भी बनना चाहते हैं कि अरे मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं पीड़ित हूँ, इतनी बदबू में मुझे रहना पड़ रहा है। आप उस बदबू में एक पल न रहें। अगर वहाँ रहने में आपको कोई सुविधा, कोई सुख, कुछ आराम न मिलता हो, वो आपने छुपा रखा है, वो आप बताना नहीं चाहते। वो चाहे बदबूदार मोहल्ला हो, चाहे अपनी कोई पुरानी आदत हो, चाहे किसी व्यक्ति की संगत हो, निश्चित रूप से आप वहाँ से कुछ मुनाफा कमा रहे हैं, नहीं तो आप वहाँ टिके नहीं रहते। मुनाफे की बात छुपा क्यों जाते हो भाई? दुख दर्द अपना सब बयान कर देते हो, अरे वहाँ हूँ, वो मुझे बहुत मारता है, मैं क्या करूँ, परेशान करता रहता है। मैं हैरत से चेहरा देखता हूँ, मैं कहता हूँ कोई आपको मारता है, कोई परेशान करता है, किसी की संगति बुरी है, तो वहाँ टिके क्यों हो? क्या ये संभव है कि किसी को कहीं सिर्फ दुख मिल रहा हो फिर भी वहां पर रुका हुआ हो? कहिए, क्या ये संभव है? कोई कहे कि उसे सिर्फ दुख मिल रहा है और कहीं रुका हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि व्यक्ति बेईमान है। खूब सुख भी पा रहा है लेकिन सुख छुपा जा रहा है, सुख बताना ही नहीं चाहता और इधर उधर जाकर के दुख दुख छाती पीट रहा है। मजबूरियों की बात नहीं करेंगे, मजबूरियां सबके पास बहुत है। जहां मन हल्का होता हो, साफ होता हो,
जहाँ विचारों में ऊंचाई आती हो, वो जगह तुम्हारे लिए अच्छी है, वो संगति भली है। जहाँ मन में लालच डाला जाता हो, मन को भ्रष्ट दूषित किया जाता हो, तुम्हारी मुक्ति पर पहरे बिठा दिए जाते हो, वो जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सब, कोई आध्यात्मिक इसमें बात नहीं है कि क्या खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, सब जानते हैं ना। और वो आपके सामने रखा होता है, आप उसे खा रहे होते हैं। कोई भी आपको बाहरी मदद चाहिए ये जानने के लिए कि उसमें क्या भयावह है, सामने रखा हुआ है, दिख रहा है कि वो भयावह है जो अपने साथ कर रहे हो, तो मजा चटकारे हैं, वैसी शक्ल बनाओ ना। और यही उत्तर है, इसका कोई और उत्तर नहीं होता। भयावहता कोई गुप्त बात थोड़ी है कि मैं उसको शास्त्रों के बीच से खोद के निकालूंगा और तुमको बताऊंगा देखो ये भयावह है। सब जानते ही हो क्या भयावह है, लेकिन जहां भयावहता है वहीं पर मजा भी तो है। भाई मजे का क्या करें, अपने आप को आंतरिक प्रशिक्षण दो। जहां मजा आ रहा हो वहां ठिठक जाने का। प्रकृति ने आपको प्रशिक्षण दे रखा है, जिधर मजा हो उधर बह जाने का। आप अपने आप को उल्टा प्रशिक्षण दीजिए। मजा नहीं आ रहा तो फिर भी आप एक साधारण चाल चलते रहिए, लेकिन अगर किसी दिशा से मजा आपको खींच रहा है तो ठिठक जाइए कि कुछ गड़बड़ होगी। मजा भी नहीं, बिना गड़बड़ के आता ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। जब फंस गए तो आचार्य जी कहा, जब फुदक के उधर जा रहे थे तब आचार्य जी नहीं याद आए थे, तब कोई नहीं याद करता, ये मुझे बड़ी शिकायत है। कोई रोती हुई तस्वीरें भेजता है, कोई दुख की पूरी रामायण भेज देता है। अरे अपने मजे वाली तस्वीरें भी कोई भेजा करो। सुख तो छुपा जाते हो पूरा। उस समय तो अगर मैं कहीं से टहलता टहलता आ भी जाऊं तो दरवाजा बंद कर लोगे, कहोगे अरे ये कहां से इस वक्त आ गए, कबाब में हड्डी।